दर्शकों, जिस बाढ़ और कटाव ने वर्षों से हजारों लोगों की जिंदगी उजाड़ी, जिसने खेत खलिहान, घर आंगन और लोगों के सपनों को गंगा की धारा में समा दिया, जिस आपदा को लोग अपनी नियति मान चुके थे, अब उसी आपदा के खिलाफ दियारा क्षेत्र में एक नई चेतना, एक नया संकल्प और एक नए जन आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। खगड़िया और आसपास के 5 पंचायतों के लोग अब बाढ़ और कटाव को केवल सरकारी समस्या नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत लड़ाई मानकर मैदान में उतर चुके हैं। बंडाल निर्माण के जरिए गंगा कटाव रोकने की मांग को लेकर लोगों में अभूतपूर्व जागरूकता और एकजुटता देखने को मिल रही है। वर्षों से गंगा और बूढ़ी गंडक की विनाशकारी धारा का दंश झेल रहे मथार, बरखंडी टोला, टीकारामपुर, रहीमपुर और आसपास के दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए बाढ़ और कटाव अब केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन चुका है। हर वर्ष सैकड़ों परिवार का आशियाना उजड़ता है, हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि नदी में समा जाती है, पशुपालकों की जीविका संकट में पड़ जाती है और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक विस्थापन की पीड़ा झेलने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जहां पहले लोग कटाव को सामूहिक समस्या समझकर केवल चिंता व्यक्त करते थे, वहीं अब हर व्यक्ति इसे अपनी व्यक्तिगत लड़ाई मानकर आगे आने लगा है। इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार, नागेंद्र सिंह त्यागी, कृष्णा मुखिया, कृष्ण कुमार उर्फ मुन्ना यादव सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मात्र 2 बैठकों के माध्यम से जन जागरण की ऐसी अलख जगाई कि आज बड़ी संख्या में ग्रामीण बंडाल निर्माण के लिए हर संभव संघर्ष के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। इस जन जागरण अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बने सामाजिक चिंतक और विकास पुरुष के रूप में पहचान रखने वाले डॉक्टर स्वामी विवेकानंद। डॉक्टर विवेकानंद स्वयं गंगा कटाव के कारण विस्थापन का दर्द झेल चुके हैं। यही वजह है कि जब उन्हें पिछले कुछ वर्षों में मथार और बरखंडी टोला क्षेत्र में गंगा के लगातार बढ़ते कटाव की जानकारी मिली तो वे खुद को इससे अलग नहीं रख सके। उन्होंने कटाव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, ग्रामीणों से संवाद किया और बंडाल निर्माण के माध्यम से कटाव रोकने की मुहिम को संगठित रूप देने का बीड़ा उठा लिया। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करने का पहल शुरू कर दिया। धीरे धीरे पहल एक जन अभियान का रूप लेने लगा। डॉक्टर विवेकानंद के साथ उनके छोटे भाई इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार भी सक्रिय रूप से जुड़े और फिर लोगों का कारवां बढ़ता चला गया। मथार में आयोजित पहली बैठक ने जन आंदोलन की नींव रखी। बैठक के बाद मथार गंगा तट पर 1 दिवसीय उपवास सह गंगा पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर यह संदेश दिया कि अब वे अपने गांव और अपनी जमीन को बचाने के लिए एकजुट है। यहीं से बंडाल निर्माण की चर्चा गांव-गांव और घर-घर पहुंचने लगी। इसके बाद मुंगेर जिले के टीकारामपुर में बैठक और जन जागरूकता अभियान चलाया गया। यहां भी लोगों का उत्साह देखने लायक था। टीकारामपुर में आयोजित दूसरे 1 दिवसीय उपवास सह गंगा पूजन कार्यक्रम में हर वर्ग और हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। महिलाएं, युवा, किसान, मजदूर और बुजुर्ग सभी एक स्वर में कटाव रोकने की मांग करते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने जो भावनाएं व्यक्त की उसने इस आंदोलन की दिशा और दशा दोनों को स्पष्ट कर दिया। लोगों का कहना था कि अब वे केवल दर्शक बनकर अपने गांव को उजड़ते नहीं देखेंगे, वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द बंडाल निर्माण कराकर गंगा कटाव पर अस्थायी रोक लगाए। ग्रामीणों का मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले वर्षों में कई गांवों का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। यही वजह है कि अब दियारा क्षेत्र के लोग अपने अधिकार और अपने भविष्य की रक्षा के लिए संगठित होने लगे हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि बंडाल निर्माण कटाव प्रभावित क्षेत्रों में नदी की धारा को नियंत्रित करने और कटाव तटों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय साबित हो सकता है। इसी विश्वास के साथ ग्रामीण लगातार सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह अभियान किसी राजनीतिक मंच से नहीं बल्कि अब लोगों की पीड़ा और जनभावनाओं से जन्म लेता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इसकी स्वीकार्यता और समर्थन लगातार बढ़ रहा है। आज स्थिति यह है कि 5 पंचायत के लोग एक साझा मंच पर आकर अपने गांव, अपनी जमीन और अपने आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ने का संकल्प ले चुके हैं। लोगों के भीतर जो ऊर्जा, जो एकजुटता और जो प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है वह आने वाले समय में एक बड़े जन आंदोलन का स्वरूप ले सकती है।
बाढ़ और कटाव की मार झेलते इस दियारा क्षेत्र के लोग अब निराशा की जगह उम्मीद लेना शुरू कर दिए हैं। जो लोग कल तक अपनी बर्बादी को नियति मान बैठे थे, आज वही लोग अपने अधिकार और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संगठित हो रहे हैं। ग्रामीण की बढ़ती एकजुटता और बंडाल निर्माण को लेकर उठती मजबूत मांग यह संकेत दे रही है कि आने वाला दिनों में गंगा कटाव के खिलाफ एक व्यापक और ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं टीकारामपुर में आयोजित उपवास सह गंगा पूजन कार्यक्रम पर और सुनते हैं कि क्या कुछ कहते हैं आंदोलनकारी व ग्रामीण वक्ता। नमस्कार। इस डेरा का नहीं बासी रहा हूँ, बरखंडीपुर डेरा मेरा घर रहा और हमारी पीढ़ी ने भी कटाव के दंश को झेला है। और एक बार जब घर कटता है तो एक जनरेशन परिवार का, समाज का डेवलपमेंट पीछे चला जाता है, फिर जीरो से शुरू करके फिर सरवाइव करते हैं। उस दंश को हम लोग झेले हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि भैया हमारी भी जिंदगी है, हमें भी अच्छे तरीके से जीने का हक है, हमें उसका मुहैया कराया जाए। ये बार बार जो गंगा कटाव में हम लोग पीड़ित हो रहे हैं, हम एक जनरेशन, आप कल्पना कर सकते हैं 25 से 30 साल 40 साल पीछे चले जाते हैं, आदिम युग में चले जाते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक दिवसीय उपवास भी रखे हैं, गंगा पूजन का कार्यक्रम भी रखे हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप इस क्षेत्र आए हुए हैं, मथार दियारा कितने बार आपने गए हैं और आपके नॉलेज में भी है, लेकिन मुख्यमंत्री के बनने के बाद शायद आप कोई व्यस्तता के चलते इस बात को ध्यान में नहीं रहा हो। आपसे आग्रह करते हैं कि ये 5 पंचा की जनता आपकी सदा ऋणी रहेगी, जिसमें आपका कर्म भूमि जिला खगड़िया भी है और आपका जन्मभूमि जिला मुंगेर भी है। आप दोनों का कर्ज अदा कीजिए। 13-14 किलोमीटर का बंडाल आप बनवा दीजिए। जब मेरिन ड्राइव में हजारों करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं आप, इतनी बड़ी आबादी और जमीन को, उपजाऊ जमीन को बचाने के लिए आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इससे ज्यादा रिटर्न देगा। हम पूरा सभी लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप इस आंदोलन में साथ दें और सरकार से भी आग्रह करते हैं कि आप हमारी मांगों को बहुत जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे हमारी जनता को राहत मिल सके। आज मुंगेर जिला के टीकारामपुर पंचायत में गंगा कटाव के अस्थायी समाधान के सवाल पर गंगा पूजन सह एक दिवसीय उपवास रखा गया। यह कार्यक्रम 3 जिला का सवाल है, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय, और इस लड़ाई कई वर्षों से लड़ी जा रही है और वर्षों लड़ाई का संघर्ष का प्रतिफल हुआ 2018 में 51 करोड़ की लागत से यहाँ पर बंडाल का निर्माण हुआ था, लगभग 4 किलोमीटर में। लेकिन वह बंडाल निर्माण अस्थायी समाधान नहीं था, तात्कालिक समाधान था और वह तात्कालिक समाधान सरकार की विभागीय लापरवाही की और संवेदनहीनता के चलते समय के पहले वो समाप्त हो गया। यह दूसरी लड़ाई 2026 में शुरुआत हुआ मथार से। मथार में 30 मार्च 2026 को इस लड़ाई का संकल्प किया गया था। वहां भी 5 पंचायत के लोग उपस्थित हुए थे, टीकारामपुर से लेकर के रहमपुर, दक्षिणी, मध्य, उत्तरी और रघुनाथपुर गाड़ी के लोग आए थे और वहां से शुरुआत किया गया और सरकार को बताया गया कि गंगा कटाव का समाधान 2 तरीके से इसका हो सकता है। तय किया गया, या तो एक है गंगा माँ, सभी लोग उनको पूछते हैं कि गंगा माँ खुद रास्ता ये अपने आप को मोड़ ले, खुद रास्ता अपने आप को चली जाए यहाँ से, तभी हमारा क्षेत्र यहाँ बच सकता है। दूसरा, गंगा माँ हम लोग की बात को नहीं मानी, हमारे पूजा अर्चना की ताकत वहां तक नहीं पहुंची, तो बिहार सरकार को करना पड़ेगा। इसके लिए एक दिवसीय उपवास रखा गया और तब से लेकर के लगातार बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर कई लोगों तक, भारत सरकार के मंत्री तक भी बात को पहुंचाया गया।
जब जब भी मौका मिला हमारे मुंगेर के साथी खगड़िया के साथी के द्वारा सम्मान को पहुंचाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस आश्वासन भाषण के अलावा सदन में आवाज भी बुलंद किया गया, उसके अलावा जमीन पे कुछ नहीं हुआ। आज एक दिवसीय उपवास और गंगा पूजन के माध्यम से सरकार को बदलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे बिहार के मुखिया आज के तारीख में आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है वो मुंगेर के लाल है, मुंगेर के लाल है। उस हैसियत से भी और खगड़िया जिला के वो जिनका कर्मभूमि रहा है, उस हैसियत से भी एक नस को जानते हैं। इस क्षेत्र के लोगों को विश्वास है कि सम्राट चौधरी के जहन में ये बात पहुंचेगी, ये समस्या पहुंचेगी और पहले भी पहुंची है। इस क्षेत्र के लोगों को आशा और विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी के द्वारा इस क्षेत्र का कार्यक्रम होगा। इसी भाव के साथ आज यह जो उपवास रखा गया है, न किसी जाति धर्म या किसी संगठन के चलते, पूरे कटाव पीड़ित लोग इस कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम के माध्यम से किसी का मुर्दाबाद हम लोग नहीं कर रहे हैं, सबका जिंदाबाद कर रहे हैं। एक पहल किया जा रहा है, याचना कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं और उस भाव से लगा रहे हैं जिस भाव से भगवान श्री राम जी 3 दिवस तक पंथ नाम के रथ पर सीधे किनारे याचना करते थे। जब 3 दिन तक जब थक गए तो जब जवाब दे दिया तब अपना रूप आए, तो ये संदेश देना चाहते हैं बिहार सरकार को और याचना कर रहा पंचायत के लोग 3 जिला के लोग इस कटाव की समस्या का भाई समाधान कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो जब जनता करवट देगी तो कुछ भी करने के लिए बात होगी। इसलिए संदेश है आता और हम चाहते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से जितना जल्द से जल्द हो इस समस्या के समाधान के लिए तक पहल करें। आप ही तो सैल्यूट करेंगे, आप ही का धन्यवाद करेंगे। अगर नहीं कीजिएगा तो किसी भी सीमा तक इस क्षेत्र को जा सकती है।